हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो कुमकुम, इस साल अब तक केवल 200, इस साल में ही केवल 200 आतंकी मार गिराए हमारे सुरक्षा बलों ने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है चुनावी मतदान से जुड़ी। दूसरे चरण के मतदान से पहले बिहार में जबरदस्त चुनावी घमासान मच गया है। एनडीए के प्रचार अभियान की कमान संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे महागठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने बिहार में डबल युवराज का जुमला उछालते हुए आरजेडी के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। उधर तेजस्वी यादव भी लगातार अपनी चुनावी सभाओं में एनडीए के डबल इंजन सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए कैसे बिहार चुनाव में डबल इंजन बनाम डबल युवराज में मचा है घमासान। आज बिहार के सामने डबल इंजन की सरकार है, तो दूसरी तरफ डबल युवराज भी है। बिहार की चुनावी जंग में पूरी तरह उतर चुके प्रधानमंत्री मोदी ने अब एनडीए के प्रचार का भार अपने मजबूत कंधों पर संभाल लिया है। उधर महागठबंधन के प्रचार की धुरी बने तेजस्वी यादव ने सत्ता विरोधी लहर पर सवार होने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी एक दिन में कम से कम 15 रैलियां कर रहे हैं और उनकी सभाओं में जुटी भीड़ ने बिहार के चुनावी मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 15 साल में डबल इंजन का सरकार है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। बिहार का चुनावी इतिहास गवाह है कि यहाँ पिछले 3 दशकों में जातियों को गोलबंद करके चुनाव लड़े गए हैं। चुनाव में जातियों के गढ़ ढहाने के लिए धर्म के हथियार का भी खूब इस्तेमाल हुआ है। लेकिन मौजूदा चुनाव में सभी राजनीतिक दल रोजगार और विकास जैसे मुद्दे पर ही अपना दांव लगा रहे हैं। देश के इतिहास में पहली बार एक साथ 10 लाख नौजवान को सरकारी नौकरी। कितना? बिहार के चुनाव में आरजेडी शुरू से रोजगार और विकास के मुद्दे को उछाल रही है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियां देने का वादा भी किया है, जिसका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी सभाओं में जमकर मजाक उड़ाया। साफ सफाई का काम करवाएगा, लेकिन फिर बाद में इस मुद्दे पर यू टर्न मार दिया। दरअसल रोजगार का मुद्दा अब बिहार चुनाव में एक अहम मुद्दा बन चुका है और यही वजह है कि बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे पीएम मोदी को भी रोजगार के इसी मुद्दे से विपक्ष पर पलटवार तेज करना पड़ रहा है। बाहर लकड़ सुंगवा घूम रहा है। ये कौन था भाई लकड़ सुंगवा? बच्चों की माताएं उन्हें लकड़ सुंगवा से क्यों डराती थी? उन्हें डर था अपहरण करने वालों से, किडनैपिंग करने वालों से। जिस राज्य में बच्चों का भी घर से निकलना मुश्किल हो, बेटे बेटियों का निकलना मुश्किल हो, उस राज को चलाने वालों से बिहार क्या उम्मीद लगा सकता है? यूं तो बिहार में मुकाबला नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए और तेजस्वी के महागठबंधन के बीच है, लेकिन पहले चरण के बाद अब तेजस्वी के सामने पीएम मोदी हैं। दरअसल तेजस्वी यादव की चुनावी सभाओं में उमड़ रही भीड़ ने शायद एनडीए को अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया है और यही वजह है कि एनडीए के चेहरे नीतीश कुमार को किनारे कर चुनाव कैंपेन की बागडोर पीएम मोदी ने अपने हाथों में थाम ली है। और इसी के साथ अब बिहार चुनाव डबल इंजन की सरकार बनाम डबल युवराज बन गया है। एकता भाईचारा जिंदाबाद।